नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं सेमी मराठी क्लासेस या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत प्रथम सत्रांत परीक्षा 2024-25 संकलित मूल्यमापन कक्षा 8वी विषय हिंदी. एकूण 50 गुणांचा आपला पेपर असणार आहे आणि यासाठी आपला वेळ आहे 2 तास. यामध्ये सर्वात पहिले आपण शाळेचं नाव लिहायचे, त्यानंतर विद्यार्थ्याचं नाव लिहायचे, बैठक क्रमांक व तुकडे आपण येथे लिहायची आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, यामध्ये आपण प्रश्न आणि उत्तरे दोन्ही पाहणार आहोत, म्हणून आपण व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघायचं आहे. आणि हो, आपल्याला जर याची PDF जर हवी असेल तर आपल्याला याची PDF मिळेल, त्यासाठी फक्त आपण व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघायचं आहे. यामध्ये आम्ही आपल्याला पुढे सांगणार आहे की आपल्याला याची PDF कशा स्वरूपामध्ये भेटणार आहे. सर्वात पहिले इथे काही आपल्याला सूचना देण्यात आलेल्या आहेत, तर या सूचना आपण व्यवस्थितपणे वाचून घ्यायच्या आहेत. यानंतर यामध्ये आपला सुरू होईल विभाग क्रमांक 1, जो की आपल्या यामध्ये गद्य विभाग असणार आहे. परिच्छेद क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 1 अ, पठित परिच्छेद पढ़कर दिए गए सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए. त्यामध्ये कृति क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए. पहला, सो में उन्हें डैश खा गई, तो भिगोकर, भुनवाकर या पकाकर. तो इसका उत्तर हो जाएगा भुनवाकर. सो में उन्हें भुनवाकर खा गई. इसके पश्चात 2, तुम ही मेरे राज्य के सच्चे डैश हो, रानी युवराजनी उत्तराधिकारी. तो उत्तराधिकारी, तुम ही मेरे राज्य के सच्चे उत्तराधिकारी हो. इसके पश्चात कृति क्रमांक 2, परिणाम लिखिए. पहला, गेहूं के दानों को बोने का परिणाम. तो उत्तर लाखों लाख दाने के रूप में सामने आ गई. तथा दूसरा, सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परिणाम. तो उत्तर राजा निश्चिंत हो गया. ठीक है. इसके पश्चात हमें यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है उसे हम अच्छे से पढ़ लेंगे. राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा. उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उस दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं. आप तो जानते हैं ना कि मुझे गेहूं के दाने, भुने हुए दाने बहुत अच्छे लगते हैं. सो मैं उन्हें भुनाकर खा गई. आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं? सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई. राजा ने उसे केवल तीसरी बेटी से थोड़ी उम्मीद थी. दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई. उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाती हूँ कि गेहूं के दाने कहाँ हैं. राजा रथ पर सवार हो गया. रथ महल के नगर के पास खड़ी खेती की तरफ चला. राजा ने पूछा, आखिर कहाँ पर रखे छोड़े तुमने वो 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगे? तब तक रथ एक हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया. राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी. उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो. राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा. राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वो 100 दाने जो आज लाखों दानों के रूप में तैयार होकर आपके सामने हैं. मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है. राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया कि तुम मेरे राज्य के सच्ची उत्तराधिकारी हो. ठीक है. इस तरह से हमें यहाँ पे गद्यांश दिया गया है. इसके पश्चात कृति क्रमांक 3, शब्द संपदा. 1, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए. तो पहला है यहाँ पर फसल, तो फसल का आ जाएगा फसले. तथा दूसरा है हवा, तो हवा का आ जाएगा हवाएं. इसके पश्चात 2, परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए. बेपरवाही या हरिवरी. इस तरह से हमें इसके उत्तर लिखने हैं. इसके पश्चात यहाँ पर है कृति क्रमांक 4, स्वमत अभिव्यक्ति. अपने आसपास घटित चतुराई से संबंधित घटना हमें यहाँ पे लिखनी है. परिच्छेद क्रमांक 2 इसके पश्चात हमारा यहाँ पे शुरू हो जाएगा. तो परिच्छेद क्रमांक 2 में हमें यहाँ पे पूछा जाने वाला है, आकृति पूर्ण कीजिए. लेखक ने डॉक्टर राजकुमार को यहाँ देखा था. तो उत्तर, उत्सवों में, संगोष्ठियों में एवं सम्मेलनों में लेखक ने डॉक्टर राजकुमार को देखा था. इसके पश्चात 2, उत्तर लिखिए. पहला, लेखक के दिमाग में उठने वाले विचार. तो कैसे होंगे डॉक्टर, कैसा होगा उनका व्यवहार. इसके पश्चात 2, डॉक्टर राजकुमार यहाँ रहते थे. तो उत्तर प्रयाग में. इसके पश्चात हमें यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है उसे हम अच्छे से पढ़ लेंगे. सुबह का समय था. मैं डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन में स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था. वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था. मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था. कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा होगा उनका व्यवहार, उस साहित्य मनीषिका आदि, इन तमाम उठते और बैठते विचारों के लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया. काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई. नौकर निकला और पूछा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा. उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए वह चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं. इतने में डॉक्टर साहब आ गए. अनुराग जी, कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा. फिर इसके पश्चात कृति क्रमांक 3, शब्द संपदा. इसमें सबसे पहला, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए. एक है नौकर, तो इसका उत्तर हो जाएगा सेवक. तथा दूसरा है मुलाकात, इसका उत्तर हो जाएगा परिचय.
2. निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। व्यवहार, व्यवहारपूर्ण तथा दूसरा है विचार, तो विचार विमर्श। इसके पश्चात हमें यहाँ पे दी गई है कृति क्रमांक 4, स्वमत अभिव्यक्ति, उत्तम साहित्य के लिए संगोष्ठी एवं सम्मेलन की आवश्यकता है। इस विषय पर अपने विचार यहाँ पे हमें लिखने हैं। कुल 2 अंक के लिए यहाँ पे यह विचार हमें लिखने हैं। विभाग क्रमांक 2 पद्य विभाग, पद्यांश क्रमांक 1 प्रश्न क्रमांक 2 क पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो कृति क्रमांक 1 है, हमें यहाँ पे कृति पूर्ण कीजिए। कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है, तो उत्तर मन तथा देह कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर करता प्रमाण तुझको, मैं वे चरण दबाऊँ, सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं तथा सुनाऊँ, तेरे ही काम आऊँ तेरा ही मैं मंत्र गाऊँ, मन और देह में तुम पर बलिदान में। इस पर पूछे गए प्रश्न देखिए, कृति क्रमांक 2 है, एक शब्द में हमें यहाँ पे उत्तर लिखना है। तो सबसे पहला है मातृभूमि के चरण धोने वाला, तो उत्तर समुद्र तथा 2 प्रतिदिन सुनने व सुनाने योग्य नाम, तो उत्तर पुण्य नाम। कृति क्रमांक 3 शब्द संपदा, पहला निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। 1 माता, तो उत्तर माई तथा दूसरा चरण, तो उत्तर पाव। 2 निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। बलिदान बलिदानी तथा दूसरा पुण्य पुण्यशील। कृति क्रमांक 4 स्वमत अभिव्यक्ति, मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। इसके पश्चात पद्यांश क्रमांक 2 ख पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। कुल 2 अंक। पहला कृति 1 प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है। तो पहला रोशनी के रंग में घोलना सीख लीजिए। 2 मीठी बोली के गुल रोपना सीख ले। 3 मोड़ना सीख ले तथा 4 मुंह खोलना सीख ले। तो इस तरह से हमें यहाँ पे सीखने के लिए कवि ने कहा है। इसके पश्चात पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। तो इस तरह से कवि ने हमें सीख लेने के लिए कहा है। कृति क्रमांक 2 कविता में आए इस अर्थ के शब्द हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो कड़वे चुभने तथा दूसरा आवश्यकता, तो जरूरत। इसके पश्चात कृति क्रमांक 3 उत्तर लिखना, काटे बोने वाला कटु वचन तथा फटने वाले, तो उत्तर फटाके। इसके पश्चात कृति क्रमांक 4 भावार्थ लिखिए। कवि की अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखना है। इसके पश्चात हमारा यहाँ पे शुरू होगा विभाग क्रमांक 3 जो कि हमारा भाषा अध्ययन है। दोस्तों अगर आपको इसका पार्ट 2 अगर चाहिए तो वीडियो को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने वीडियो को 100 सब्सक्राइब कंप्लीट किए तथा 100 लाइक कंप्लीट किए तो मैं आपके लिए भाषा अध्ययन विभाग क्रमांक 3 यह भाग जल्दी ही लेकर आऊँगा। धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं सेमी मराठी क्लासेस या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण बघणार आहोत फर्स्ट टर्म एक्झाम 2024-25 क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश। एकूण 50 गुणांचा आपला पेपर असणार आहे आणि यासाठी आपल्याला वेळ आहे 2 तास। यामध्ये सर्वात पहिले आपण शाळेचं नाव लिहायचं आहे, त्यानंतर इथे आपण विद्यार्थ्याचं नाव लिहायचं आहे, सीट नंबर व आपण तुकडे इथे लिहायची आहे। आपल्याला येणाऱ्या परीक्षेमध्ये याचा नक्कीच फायदा होईल, त्यामुळे आपण हा व्हिडिओ अगदी शेवटपर्यंत नक्की बघायचा आहे। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करायचं आहे आणि हो आपण जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला मात्र सबस्क्राईब करायचे अशाच नवीन व्हिडिओसाठी। धन्यवाद।